अगर आप शादी के लिए या पहनने के लिए 24 कैरेट सोने का जेवर बनवाने जा रहे हैं तो रुक जाएं, क्योंकि 24 कैरेट सोना सिर्फ बिस्किट्स की शक्ल में तिजोरी के अंदर रखने के लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब बात उसे पहनने की आती है तो आप प्रैक्टिकली अपना सबसे बड़ा माली नुकसान करवाने वाले हैं। हमारी सोसाइटी में प्योरिटी यानी खालिसपन का एक अलग ही जुनून है। हमें खालिस दूध चाहिए, खालिस पानी और खालिस नियत। तो जाहिर है जब बात लाइफ सेविंग्स की आती है तो हमारी डिमांड होती है खालिस सोना। लेकिन यही आपकी बुनियादी गलती है, क्योंकि हकीकत यह है कि खालिस सोना इतना नरम होता है कि इसका बना हुआ जेवर आम जिंदगी की मार बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसे मजबूत बनाने के लिए इसमें दूसरे सस्ते मेटल्स जैसे कॉपर या जिंक की मिलावट की जाती है और तभी इसके कैरेट्स बदल जाते हैं। आइए कैरेट्स को एक पिज्ज़ा की मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें एक पिज्ज़ा की 24 स्लाइसेस हैं। 24 कैरेट सोना मतलब सारे के सारे 24 स्लाइसेस खालिस सोने के हैं। 22 कैरेट का मतलब है कि उन 24 स्लाइसेस में से 22 स्लाइसेस सोने के हैं और बाकी 2 स्लाइसेस सस्ते मेटल्स। इसी तरह 18 कैरेट का मतलब है 18 स्लाइसेस सोने और 6 स्लाइसेस सस्ते मेटल्स। ये फर्क सिर्फ कीमत का नहीं, उसकी बुनियादी मजबूती का है। क्या आप जानते हैं कि महंगे डायमंड्स के लिए 22 कैरेट गोल्ड को कभी भी रिकमेंड नहीं किया जाता? प्योर गोल्ड इतना नरम होता है कि आपका एक हल्का सा नाखून भी उस पर स्क्रैच डाल सकता है। अब जरा सोचें, अगर मेटल इतना नरम है कि नाखून से स्क्रैच हो जाए तो वो हीरे को कैसे ग्रिप करेगा? एक हीरे को 22 कैरेट सोने में लगाना ऐसा है जैसे गीली मिट्टी में लोहे का कील लगाना। थोड़ी सी मूवमेंट होगी, उसकी ग्रिप ढीली पड़ेगी और आपका महंगा वाला हीरा निकलकर गिर जाएगा। इसलिए डायमंड्स हमेशा 18 कैरेट या इससे भी कम में सेट किए जाते हैं, जो उसे सीमेंट जैसी मजबूती देते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ फिजिकल मसला है। अब आते हैं उस असली फाइनेंशियल ट्रैप पर जहां 99% लोग मात खा जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि 22 कैरेट का रेट तो 24 कैरेट से कम है, तो ट्रैप कैसा? नुकसान यहाँ है कि वो 22 कैरेट का कम रेट भी उस सस्ते कॉपर की असली कीमत से 1000 गुना ज्यादा है। सुनार ने वो कॉपर कचरे के भाव खरीदा, लेकिन आपको प्रीमियम रेट पर बेचा। और तो और सुनार आपसे उस सस्ते कॉपर के वजन पर भी बिल्कुल वही महंगी गोल्ड वाली बनवाई चार्ज कर रहा होता है। यानी उन्होंने सस्ता मेटल मिलाकर जेवर का वजन बढ़ाया और आपने उस फालतू वजन पर भी भारी मेकिंग चार्जेस खुशी खुशी अदा कर दिए। कचरे के वेट पर गोल्ड की बनवाई, ये है असली फाइनेंशियल ट्रैप। और बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। क्या आपको लगता है कि जेवर बेचते वक्त आपको उसी वजन के पैसे मिलते हैं जिस वजन के पैसे आपने खरीदते वक्त दिए थे? सुनार कहेगा कि इम्प्योरिटीज निकालने में वजन कम हो जाएगा, लेकिन हकीकत में सोना कभी ज़ाया नहीं होता। सोने का बॉइलिंग पॉइंट इतना ज़्यादा है कि सुनार की टॉर्च उसे धुआं बना ही नहीं सकती। तो फिर वजन कम क्यों हुआ? क्योंकि पिघलते वक्त सिर्फ वो सस्ता कॉपर जलता है जो उन्होंने खुद इसे सख्त बनाने के लिए डाला था। खरीदते वक्त आपने उस कॉपर को प्रीमियम रेट पर खरीदा और बेचते वक्त उसके जलने का नुकसान भी आप ही की जेब से काट लिया गया। सोना धुआं नहीं बनता, सिर्फ आपका पैसा बनता है। अगली बार गोल्ड बाय करने से पहले सिर्फ कैरेट्स मत देखें, अपनी रसीद पर लिखे हुए मेकिंग चार्जेस को गौर से देखें। अगर आप मजीद ऐसी चीजें सीखना और समझना चाहते हैं तो थिंक अगेन को अभी सब्सक्राइब करें।